जी वेलकम बैक क्लास। हमारा जो है वीडियो क्लिप 3 और इसमें इस सेशन में हम बच्चों पॉसिबल जो फ्रेमवर्क है एनालिसिस का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने अभी जो पिछले लास्ट जो सेशंस में बात की है, जस्ट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात की, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं उनके जो फॉर्मेट हैं उनको हमने डिस्कस किया। और अभी हम उनके एनालिसिस के लिए जो पॉसिबल फ्रेमवर्क हो सकता है उसको हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली डिफरेंट अप्रोचेस जो है यूज़ की जाती हैं एनालिसिस के लिए, लेकिन जो मेजर टूल्स जो है यूज़ किया जाता है उसमें जो है ये समझ लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म is the financial ratio. ठीक है, the tool that is used to assess financial condition and performance of the firm। अगर आप देखना चाह रहे हैं, व्यू करना चाह रहे हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, तो उसके लिए रेशियो जो है फाइनेंशियल रेशियो के नाम से जो है हम जो है बड़ा एक फेमिलियर भी होंगे, तो हम जो है रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उनका नाम भी फाइनेंशियल रेशियो है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें कि नॉर्मल जो है जो हमारे लिए एक ये समझ लें कि पॉसिबिलिटी होती है, तो वो है क्या कि एनालिसिस ऑफ द फंड नीडेड ऑफ द फर्म। ठीक है, सबसे पहले आपने ये एनालिसिस करना है कि जो फंड है नीड ऑफ द फर्म के फर्म की जो नीड को पूरा करने के लिए जो फंड की ज़रूरत है वो कितनी है। ठीक है, दूसरा एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ये आप समझ लें कि फाइनेंसिंग टेक्निक अप्लाई करते हुए कि कितना पैसा चाहिए, कितनी फाइनेंशियल नीड है, वो उसके बिहाफ पे एनालिसिस करके ठीक है अंदाज़ा लगाया जाए। दूसरा है कि कंपनी का जो टर्नओवर है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, उसमें क्या हालात हैं। एनालिसिस ऑफ द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म, एज अ बिजनेस जो फर्म कर रही है तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। दीज ऑल फैक्टर डिटरमिन द फाइनेंसिंग नीड ऑफ द फर्म। ठीक है, और यही मिलके क्या है एक फाइनेंसिंग नीड बनाते हैं, जो मैंने आपको याद करें पहले वीक में भी यही बात की थी कि जो फाइनेंसिंग है इट इज़ अ टर्म जिसमें हमने डिफरेंट एंगल से जो है कैपिटल को कैसे रेज करना है इसको भी पढ़ना है, और जो है डेट फाइनेंसिंग भी इसमें आ सकती है। इसमें ओवरऑल जो भी आप रिस्क फैक्टर भी आ सकता है, इससे जो है आप फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि हमें जो है इस काम जो है किस तरह से हम अपने इस वर्क को जो है सिक्योर कर सकते हैं, बिजनेस को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो निगोशिएशन विद द सप्लायर्स ऑफ द कैपिटल। ठीक है, तो एट द एंड हमारा जो है जो सप्लायर ऑफ द कैपिटल है उसके साथ निगोशिएट करना, ये सारा का सारा जो है फाइनेंशियल नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है ये जो एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया वो इसी के बिहाफ पे किया हुआ है। ठीक है जी, financial analysts use these ratio much like to be a skilled physician use lab test result। Okay जी, and the combination of the over time these data offer valuable insight into the health of the firm, its financial condition and profitability। The greater the fund requirement of course, the greater the total financing that will be necessary। The nature of the need for the fund influence the type of the financing that should be used। ठीक है, सिंपल नॉर्मल वही उन्हीं पॉइंट्स को जो है वो दोहरा रहा है। ठीक है, तो यूज ऑफ द फाइनेंशियल जो रेशियो है उसकी हम अब बात कर लेते हैं। लेकिन जी यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियो में सिंपल टू evaluate the financial condition and the performance, financial analysts basically need to perform the checkup on a various aspect of the firm financial health they are involved, just want to a checkup, performance checkup of a firm in various aspects। One tool frequently used during these checkup is the financial ratio, जैसे हमने बात की। ठीक है, और index which relate to piece of financial data divided one quantity by another। ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल रेशियो है ये डिवाइड किया जाता है फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, तो two piece of the financial data by divided one quantity by the other। ओके, अच्छा फाइनेंशियल रेशियो की ही हम बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी गिव द इम्पोर्टेंस टू द फाइनेंशियल रेशियो। ठीक है, व्हाई नॉट सिंपली लुक एट द रॉ नंबर देमसेल्फ। अगर आपको यानी कि
नंबर्स को डिवाइड करके ही आइडिया लगाना है, तो उस केस में वो ये कहता है कि भाई कोई आधा नंबर जो है अक्सर सही जो वैल्यूज हैं उनको कंपैरिजन कर लिया जाए है, तो वी कैलकुलेट द रेशियो बिकॉज इज इन द वे वी गेट अ कंपैरिजन दैट में प्रूव मोर यूजफुल देन द रॉ नंबर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, अगर रॉ नंबर्स को हम देखें तो उसके बिहाफ ऑफ से जो रेशियो कैलकुलेशन है वो एक ज़्यादा एक्यूरेट, एक ज़्यादा एक वैल्यूएबल रिजल्ट हमें बताते हैं। लाइक यहाँ पे देखें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सपोज दैट यू आर दैट फर्म हैड नेट प्रॉफिट फिगर दिस ईयर इज अ 1 मिलियन। ओके जी, कंपनी है 1 मिलियन उसने अर्न किया, ठीक है, दैट लुक प्रीटी प्रॉफिट, नो डाउट प्रीटी प्रॉफिटेबल थिंग, ठीक है, बट if the firm has 200 million invested in total asset। देखें सिंपल, अगर 1 बिलियन आप देखते हैं कंपनी ने कमाया तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा कमाया कंपनी ने, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें कि फर्म हैज 200 मिलियन इन्वेस्टेड इन अ टोटल एसेट, टोटल एसेट की अगर वर्थ देखते हैं या फर्म की, तो उसने 200 जो है डॉलर या जो भी रुपीस है इन्वेस्टेड किए हैं 200 मिलियन। ठीक है, तो वो कहता है इस केस में आप देखें कि आपका ये जो नेट प्रॉफिट आपने बात की है 1 मिलियन, तो वो क्या है। ठीक है, तो सिंपल अगर आपको याद आ रहा हो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की जो है यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो क्या है, सिंपल आगे उसका फार्मूला आएगा, लेकिन इस एग्जांपल के लिए जो है सिर्फ हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट को बाय टोटल एसेट। ठीक है, यही होगा ना, हमें पता चल जाएगा कि हमने 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 200 मिलियन, तो इससे क्या हुआ 0.005। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है, जस्ट 0.5%। ठीक है, इट इज़ अ वेरी, आप देख सकते हैं कि जो है इट मीन जस्ट 0.5% द फर्म रिटर्न ऑन द टोटल एसेट। कंपनी के पास जितने एसेट हैं उनको अगर हम माइंड में रखते हैं, उनको देखते हैं उस हिसाब से, तो 0.5%, 5% भी नहीं, 0.5% जो है रिटर्न है। The 0.005 figure mean that each dollar of the asset invested in the firm earn a 1/2% return, just 1/2%। ठीक है, तो a saving account provide a better return। बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम इसी रिटर्न को दें और हम हैप्पी हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड रिटर्न। तो अगर हम सेविंग अकाउंट में ही पैसे रखवा देते ना, तो इट इज़ अ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देन दिस, बिहाफ ऑफ दिस, जिसमें जस्ट लाइक 0.5%, 0.5%। अगर बैंक में भी पैसे रखवाते हो तो वो भी आपको 4%, 6% जो है आपको पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये जस्ट 0.5%। ठीक है, तो डेट वाज अ लेस रिस्की, और ये बात भी ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह में करते हैं लेस रिस्की होता है। ठीक है, इन दिस एग्जांपल द रेशियो प्रूव क्वाइट इंफॉर्मेटिव, but be careful, you need to be caution in your choice and interpretation of the ratio। Okay ji, the take inventory and divide it by the additional paid in capital, you have a ratio, but we challenge you to come up with any meaningful interpretation of the resulting figure। तो सिंपल हम बात करें अब कंक्लूजन की तरफ, कि जो रेशियो है जस्ट ऐसा नहीं है कि दो नंबर्स को आपस में जो है एक को डिवाइड कर दिया दूसरे पे, उसने वो ये कह रहा है कि रेशियोज के लिए भी आपके पास क्या है, टर्म्स हैं जो कि ख़ास तौर पे बनाई गई हैं फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम ये रेशियो निकालना चाह रहे हैं और इस रेशियो का जो भी एक मीनिंग होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने क्या करनी है, आपने जो है उनको अकाउंट्स को लेना है। ठीक है, और फिर रेशियो कैलकुलेट करनी है, ऐसी नहीं कि अपनी मर्जी से। ठीक हो गया जी, चलें ये हमारे पास, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कंपैरिजन की। टाइप ऑफ कंपैरिजन स्टूडेंट क्या होगा हमारा रेशियो के बिहाफ पे, दो किस्म के कंपैरिजन हम करेंगे, एक को इंटरनल कंपैरिजन का नाम देंगे, एक को एक्सटर्नल। अब जो इंटरनल कंपैरिजन है सिंपल, इट इज अ फर्स्ट एनालिस्ट कैन बी कंपेयर द प्रेजेंट रेशियो विद द पास्ट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेशियो फॉर द सेम कंपनी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो इंटरनल कंपैरिजन है तो इसमें सिर्फ हम अपनी कंपनी का जो डाटा है, जो प्रीवियस डाटा है उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे जो फ्यूचर रेशियो है उसको एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करंट रेशियो है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी फॉर द प्रेजेंट ईयर कुड बी कंपेयर विद द करंट रेशियो एंड करंट लायबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर एंडेड। ओके,
तो इस तरह से हम करेंगे एक हिस्टोरिकल, जिसको आप कह सकते हैं इंटरनल अपनी ही फर्म का। जबकि अगर एक्सटर्नल कंपैरिजन एंड सोर्स ऑफ इंडस्ट्री रेशियो की बात करें तो ये आपके पास आपका आपको अपनी फर्म को कंपेयर करना है इंडस्ट्री रेशियो के साथ, ठीक है, या कोई भी बेंचमार्क फर्म है जो कि एक हाईली बेटर परफॉर्म कर रही है उसके साथ, ठीक है। तो second method is the comparison involves the comparing the ratio of a one firm with those of the similar firm. Okay, it may be a within a industry average and the same point in a time. एक industry average भी हो सकती है, standard भी हो सकता है. Such comparison give insight into the relative financial condition and performance of the firm. It also have to identify any significant deviation from any applicable industry average or a standards. ठीक है, तो ये हमें दो एक जो है इम्पोर्टेंस इससे हासिल हो जाती है। एक तो हमें इंडस्ट्री एवरेज और उसके लिए जो भी एक डेविएशन होती है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उससे हम देख लेते हैं कि हम उस स्टैंडर्ड्स के से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कम, कहाँ गैप क्या है, ठीक है। बाकी रिलेटिवली फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी परफॉर्मेंस है, उसका भी हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है। चलें जी, ये आपके पास कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। तो आगे जो है ना बच्चों, आपके पास टाइप ऑफ रेशियो है जो कि नेक्स्ट जो है हम रिकॉर्डिंग में करेंगे। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट उसमें हम बात करते हैं।